जय माता मरी आप सभी को। मरी सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक बहुत विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। कई लोगों को साधना सिद्ध नहीं होती। कई लोग लाखों करोड़ों जाप करने के बाद भी थक चुके हैं। कई लोग तंत्र मंत्र की साधनाएं कर करके परेशान हैं। उसके कारण, उसका निवारण और कुल देवी का कारण। पहली चीज आप ये बताएं और आप खुद ये सोचें कि आपके घर में जब ऑलरेडी आपकी वाइफ है, आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता और पिता हैं, तो आप अगर बाहर किसी भी माता पिता की सेवा करेंगे, किसी के बच्चों को खिलाएंगे, तो घर के जितने भी लोग हैं वो नाराज होंगे। ऐसे ही कुल देवी होती है। अगर आप बाहर के देवी देवताओं की साधना सिद्धि जाप ये सारी चीज करते हैं तो कुल देवी का रुष्ट होना बनता ही है। एक देहाती कहावत भी है, बाहर के खाएं और घर के ललाएं। मतलब घर के लोग लालच में पड़े रहें कि हमें खाना मिलेगा, परंतु बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा कुछ दिया जा रहा है। कुल देवी देवता का अनावरण इसी कारण से हुआ है कि आपके कुल के लिए उसने कुछ ऐसे विशेष कार्य किए हैं जिससे कि आपने उस जगदम्बा के स्वरूप को आपके कुल में पूजा हुआ है। तो यही कारण है कि आप अपनी कुल देवी तक अगर पहुंच सकते हैं तभी आप तंत्र मंत्र की साधनाएं करें, तो ही अच्छा होगा। इसलिए जब भी मुझसे कोई दीक्षा लेता है, सबसे पहले मैं उनकी कुल देवी को खुश करता हूँ, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, ताकि उनकी विशेष कृपा साधक पर बने और कुल देवी देवता का दोष कभी साधक पर ना आए। अब आते हैं कि कुल देवी देवता जो ज्ञात होते हैं अज्ञात होते हैं उसको कैसे प्रसन्न करें। उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आपके अज्ञात कुल देवी देवता हैं तो उसको जाने कैसे, पहचाने कैसे। मैंने बहुत सारे प्रयोग भी दिए हैं। पूर्णमासी का प्रयोग दिया है। पूर्णिमा में आप कुल देवी देवता के नाम का, ज्ञात अज्ञात कुल देवी देवता के नाम का व्रत रखिए आदिशक्ति जगदम्बा के नाम से, और उनसे 7 बार हवन करके, भले जय माता दी बोल करके हवन करिए और उनसे प्रार्थना करें कि हे आदिशक्ति जगदम्बा, आपका जिस स्वरूप में मेरे घर पे अनावरण है, आप प्राण प्रतिष्ठित हैं, कृपया कर उसके मुझे दर्शन दीजिए और मुझे उसका विवरण या परिचय बताएं। इस तरीके से ये पहला प्रयोग दिया था। दूसरा प्रयोग मैंने खुद ये बताया था कि आप चाहें तो मंगलवार अथवा शनिवार को किसी भी आदिशक्ति के मंदिर में जाएं, गेहूं के 1.25 मुट्ठी दाने, चावल के 1.25 मुट्ठी दाने चढ़ाएं और एक लाल चोला श्रृंगार के साथ चढ़ाएं, जो नॉर्मली 100 से 50 रुपए का आ जाता है, और धूप दीप अगरबत्ती करके उनसे प्रार्थना करें और घर आकर के रात्रि में शयन जो है नीचे करें। 9 अगरबत्ती सर के पास लगा करके आपको अवश्य ही 2 से 3 बार में अज्ञात कुल देवी देवता का पता चलेगा। अब आते हैं कि कुल देवी देवता का तो पता चल गया, परंतु इनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है। इनको प्रसन्न करने का तरीका ये है कि अगर आपके घर में तामसिक शक्तियां हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में माता मरी मेरी कुल देवी है, तो मैं उनको खुश करने के लिए अमावस्या का उपवास रखूंगा। पूर्णिमा का भी रख सकता हूं, परंतु अमावस्या उनका मेन दिन है, मुख्य दिन है। तो मैं जो भी हवन पूजन विधि विधान पद्धति से करूंगा वो अमावस्या के दिन होगा। और अगर उनके तक मुझे पहुंचना है तो जो उनके पारिवारिक देवी देवता हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे शारदा माता है, मान लो मेरी कुल देवी शारदा देवी जी हैं। अब मुझे उनके तक पहुंचना है क्योंकि मेरी वो कुल देवी है। उनके तक तो पहुंचना है, उनकी विशेष कृपा भक्ति प्रेम ये सारी चीज प्राप्त करनी है, तब तो मैं आगे तंत्र में बढ़ पाऊंगा। नहीं तो मुझे वो आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरे ऊपर माता मरी की थोड़ी बहुत विशेष कृपा हुई, जिस कारण से मैं भैरव, जिस कारण से मैं मशान, जिस कारण से मैं यक्षिणी और बहुत सारे ऐसे तंत्रों को जान पाया। अगर उनकी कृपा नहीं होती, ना मुझे वो दिखती एक छवि के रूप में, ना मुझे वो दर्शन देती स्वप्न के रूप में, ना मुझे वो अर्ध प्रत्यक्षीकरण पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता, और ना मैं इतना तंत्र में आगे बढ़ पाता जो भी आज मैं थोड़ा बहुत बड़ा हूं, उनके ही कृपा से बड़ा हूं। इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि उनके तक पहुंचने के लिए जब मुझे दर्शन हुए, तब मुझे धीरे धीरे करके आभास होने लगा कि नहीं, मुझे माता मरी तक पहुंचना है तो भैरव को पहले सिद्ध करना होगा, प्रसन्न करना होगा। अब मुझे भैरव तक पहुंचना है तो उसके नीचे की योनियों को मेरे को सिद्ध करना होगा, प्रसन्न करना होगा। तो यही होता है कि कुलदेवी को प्रसन्न करना है अगर, तो जो उनके आसपास के पारिवारिक देव हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माता शारदा के साथ
खुरदेव भान, भानुमति का पिटारा, है ना, भिलट देव, जो ऐसे आपके पारिवारिक देवी देवता हैं, उनको आप पहले सिद्ध करना चालू करें। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में माता आसमानी है, तो आपके घर पे गंगाराम अघोरी जरूर होंगे, मनसाराम जरूर होंगे, खुरदेव भान, बड़ा देव, बड़े बाबा, ये सब जरूर होंगे। तो माता आसमानी को सिद्ध करने के पहले, प्रसन्न करने के पहले आप इनकी पूजन अर्चन करें, ताकि आपके कुल देवी जो कि माता आसमानी है जल्दी प्रसन्न हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, हेड ऑफिस तक खबर पहुंचाने वाला पोस्टमैन यही है, पहली चीज। और आपके जो कुल के गुरु होंगे उनको भी आप पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में माता दसहाई है या माता आसमानी ही ले लो, अब उनको अगर सिद्ध करना है तो जो आपके कुल के गुरु हैं उनकी आप पूजा पत्री करें, उनको मनाएं, क्योंकि वो आपके कुल के गुरु हैं, आपके दादा के रूप में हो सकते हैं, परदादा के रूप में हो सकते हैं। तो डायरेक्टली आप उनसे अगर संपर्क नहीं कर पा रहे, तो अमावस्या के दिन उनको भोग प्रसाद दे करके, बीड़ी सिगरेट जो भी पीते रहे हों वो, या उनसे प्रार्थना करके आप देवी के तक, अपनी कुल देवी के तक अवश्य जल्दी पहुंच सकते हैं। अब आते हैं जिनके कुल गुरु नहीं है, जैसे कि मैं, मेरे कुल गुरु नहीं है, तो मैं क्या माता मरी तक नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता हूँ। अब मुझे ये ज्ञात है कि माता मरी के साथ सातों बहनियां हैं, उनके नीचे यमराज बाबा भी बैठे हैं, महादेव भी बैठे हैं, बाबा भैरव भी बैठे हैं। तो जो मैं एक इकाई, मतलब एक यूनिट को पकड़ के चलूंगा, मैं यूनिट को इस तरीके से पकड़ के चलूंगा, जो उनकी सहायक देवियां उनके साथ बैठी हैं, मैं सबसे पहले उनको मनाना चालू करूंगा, जिससे कि मैं उनके तक, मतलब अपनी कुल देवी मरी माता के तक पहुंच सकूं। तो ये जो आपको जानकारी देनी थी कि अगर आप तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और साधक और साधनाओं को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो अपनी कुल देवी के तक कैसे पहुंचे। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कुल देवी के तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं उनको जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मंत्र जप रहा हूँ, फिर भी मुझे वो सपोर्ट नहीं कर रही, सहायता नहीं कर रही, या मेरी बात को सुन नहीं रही है। उसका मेन रीजन यही है कि आपकी बात उनके तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो उनकी बात, अगर उनके तक आपको बात पहुंचानी है, तो सबसे अच्छा माध्यम मैंने यही बताया है। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।